अब हम लोग जो है पढ़ेंगे फैक्टर फेवरिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, 4 फैक्टर है ना। देयर आर 4 फैक्टर विच अफेक्ट्स द SN1 मैकेनिज्म एंड SN2। किस में होगा, ये चारों फैक्टर डिसाइड करेगा कि जो अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा या SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। वो अल्काइल हैलाइड को देख करके हम पता लगा देंगे। वो चारों फैक्टर के बारे में अगर आइडिया रहेगा, चारों फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस सिर्फ उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो अगर हमको नज़र आ जाए कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, है ना। आँख मूंद करके कैसे मैकेनिज्म फॉलो होता है, क्यों फॉलो होता है, तो पहले बता दिए। SN2 मैकेनिज्म कहाँ फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म कहाँ प्रीफर करते हैं, जहाँ पर क्राउडिंग कम होता है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्राउडिंग कम है, इसलिए वो SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है। और SN1 रिएक्शन कहाँ फॉलो होता है, जहाँ पर क्राउडिंग होता है। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि वहाँ दूसरे कारण से SN1 रिएक्शन होता है। पहले कार्बोकेटाइन बनता है तब ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो उसमें जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा और उतना जल्दी जो है लिविंग ग्रुप हटेगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रहे तो SN1 याद रखना है ना। ये मतलब तुरंत किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आइडिया है, पढ़ चुके हैं सारा चीज़। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उसको तुरंत हम SN2 मैकेनिज्म में दे देंगे। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तुरंत उसको हम SN1 मैकेनिज्म में डाल देंगे। मतलब ये फास्ट रिएक्ट अल्काइल हैलाइड SN2 के साथ फास्ट होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 के साथ फास्ट होगा। और अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो ये SN1 SN2 दोनों तरीके से एक साथ रिएक्शन कर सकता है, या जो है खाली SN1 से जा सकता है या SN2 से जा सकता है। कुछ भी संभव है इसमें। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया और प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, ये तीनों जो है SN1 SN2 दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकता है, या SN1 या SN2 को सिर्फ फॉलो करेगा। मतलब इसमें तीनों ऑप्शन है, SN1 में भी जा सकता है, SN2 में भी जा सकता है, या थोड़ा सा SN1 गया, थोड़ा सा SN2 गया, कुछ मॉलिक्यूल SN1 चला गया, कुछ मॉलिक्यूल SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर लिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये याद रखना है, प्राइमरी SN2 में भेज देंगे, टर्शियरी SN1 में, और ये सब मॉडरेट है, बीच में आ रहा है, दोनों तरह से जाएगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट कैसा है, अटैकिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है। जो अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, वो कैसा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, पीछे से अटैक करेगा, अपने आप को अटैच कराएगा, धीरे धीरे उसके बॉन्ड को तोड़ के हटा देगा, तो SN2 को फॉलो करेगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, तब जाकर के सेकेंड स्टेप में ऐड होगा। याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। तो इस फैक्टर को भी देख लेंगे, फिर इस फैक्टर को भी देख लेंगे, दोनों फैक्टर को मैच करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तब तो प्राइमरी और टर्शियरी है तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी है तो आँख बंद करके SN2, टर्शियरी है तो आँख बंद करके SN1 में डाल देंगे। जब ये बात आएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड जब आएगा, तब हम यहाँ पर ये दोनों को भी देख लेंगे कि ये दोनों क्या फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों फैक्टर कंबाइन हो जाएगा। जहाँ मॉडरेट होगा वहाँ पर ये फैक्टर दोनों देख लेंगे, तो फिर इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा। आया बात समझ में। तो 2 फैक्टर और डिस्कस करेंगे।
अब दो और फैक्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर है जिससे डिसाइड करेंगे कि SN1 होगा SN2, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है ना। अटैकिंग रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, अगर अटैकिंग रिएजेंट मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो SN2 करा देगा, ठीक है। एक ही स्टेप में हो जाएगा सारा रिएक्शन, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है ना। हाँ, सेना ज़्यादा आ गया तो तुरंत फाइट कर लेके काम हो जाए। सेना कम रहेगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा शिवाजी की तरह लड़ेगा थोड़ा, है ना, गुरिल्ला वार, गुरिल्ला वार करेगा। सेना अगर भरपूर है तो गुरिल्ला वार नहीं करेगा, सामने से ही चला जाएगा सब मिलके। हाँ, सेना कम है तो क्या होगा, गुरिल्ला वार करेगा, छुप छुप के पीछे से अटैक करेगा, है ना। पहले आयनाइज करवाएगा तब फिर अटैक करेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, सब काम एक साथ, ठीक है। हम पहुँचे और आप ऑन द स्पॉट फैसला हो गया SN2, है ना। ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा है तो SN2, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है न्यूक्लियोफाइल का तो SN2। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, घुला लेते हैं, कभी पानी में घुलाते हैं, कभी अल्कोहल में घुलाते हैं, कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, किसी न किसी सॉल्वेंट में पहले उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तभी ना रिएक्शन करवाते हैं। तब किस चीज़ में हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो आयनाइज कराएगा अल्काइल हैलाइड का, और जब आयनाइज करा देगा तो कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा। कार्बोकेटाइन किस में बनता है, हैं, SN1 में, तो क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन बनना जरूरी है। और SN2 में क्या है, इंटरमीडिएट का बनना जरूरी है ना। तो अगर नॉन पोलर रहेगा या पोलैरिटी बहुत कम रहेगा, नॉन पोलर रहेगा जैसे अल्कोहल है नॉन पोलर है, पानी क्या है पोलर है, तो पानी में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। अल्कोहल यूज करेंगे तो SN2 रिएक्शन करेगा क्योंकि नॉन पोलर है, वो लेस पोलर है, समझ गया ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है वहाँ पे, तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये चारों फैक्टर को हम लोग, सबसे पहला फैक्टर वही देखेंगे। पहला फैक्टर से जब हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे तब दूसरे फैक्टर पे जाएंगे, दूसरा से भी हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे तब तीसरे पर आएंगे, तीसरे पर भी नहीं होगा तब हम चौथे फैक्टर को डिसाइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला फैक्टर ये है, वहाँ से अगर डिसीजन हो गया, कन्फ्यूजन नहीं हुआ तब तो वहीं ठीक है, यानी कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चारों स्टेप को भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी एक स्टेप को भी कंसीडर करके फाइनली दे सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में, क्लियर। अब तो SN1 SN2 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, SN1 SN2 अब खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन।